नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए और टीचर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यह कोई एक नौकरी है या एक पद है जहां से आप एक अच्छी तनख्वाह ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं, बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व है आपका उन बच्चों के प्रति, अपने देश के प्रति, क्योंकि उन बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे उन बच्चों में से कोई इस देश का राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई एसपीडीएम बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। और ये सब बनने के बाद वे लोग अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन तभी कर पाएंगे जब आज आप ईमानदारी से, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। देखिए, हम सभी को पता है और यह सच्चाई भी है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तब हम प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की तरफ देखते हैं, लेकिन जब वही लड़के प्राइवेट में पढ़ने के बाद जब नौकरी तलाशते हैं तो वे सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या सरकारी स्कूल और कॉलेज में जो अध्यापक हैं वो अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं उठा पा रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस हक से सरकार से तनख्वाह लेते हैं? क्या आपको पता है कि ये तनख्वाह जो आपको मिलती है यह सरकार का पैसा नहीं है, यह उस आम इंसान का है, उस आम आदमी का है जो टैक्स के रूप में सरकार को यह पैसा दिया है। और जब वही आम इंसान अपने बच्चों को आपके पास लेके आता है, सरकारी स्कूल में लेके आता है, तो आपको अपने बच्चों का भविष्य आपके ऊपर छोड़ देता है और आप अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों का क्या, जिनके लिए सरकार आपको नियुक्त करती है? यह एक वफादारी है। जब आप अपने परिवार से, अपने चाहने वालों से, अपने प्रियजनों से जब आप पूरी वफादारी बरतते हैं तो फिर आप अपने कर्तव्यों से क्यों नहीं? आज शिक्षा का जो स्वरूप है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अपने परिवार, समाज और देश के उज्जवल भविष्य के लिए आज इस क्षेत्र में नए जोश, उत्साह, उमंग और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने वाले युवाओं की आवश्यकता है और वह कार्य आप में से कोई भी कर सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि एक टीचर के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपके अंदर अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, नेतृत्वपूर्ण स्वभाव होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए और एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात आपको एक अध्यापक होने के लिए आपके अंदर ये सारे गुण विद्यमान होने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि अब टीचर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबर से पास करें। आगे है अपनी पसंद के विषय पर ध्यान दें, क्योंकि आगे आप जो विषय पढ़ाना चाहते हैं उस विषय पर आपको अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। आगे है ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें। आगे है आप बीएड या बीटीसी कोर्स के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे बीटीसी के लिए आपको 10वीं, 12वीं और आपके ग्रेजुएशन में आपको अच्छे अंक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चयन आपका मेरिट के आधार पे होगा। और अगला है आप टेट या सीटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें। यहाँ पर टेट का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा, और सीटेट का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षा। यहाँ टेट क्वालिफाई करने पर आपको अपने ही राज्य में किसी सरकारी स्कूल में सेवा प्रदान करने का मौका मिलेगा, तो वहीं सीटेट क्वालिफाई करने पर आपको देश के विभिन्न राज्यों के किसी सरकारी स्कूल में सेवा प्रदान करने का मौका मिलेगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि टीचर के लिए कौन कौन से विषय पढ़ें और कैसे पढ़ें। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।